गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ठीक, चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बिना समय बिताए हुए चलिए आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ जाता है स्क्रीन पर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से आप एक फिगर बना लीजिए। ये लाइट हाउस मान लीजिए, यहाँ से दो निकलता है आपके पास, एक ये है और ये का आपके पास ये है। चलिए यहाँ से ए बी और सी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 30 और उसके बाद 45, ये दिया है 75। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे, तो आप कहिएगा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी जो है आपके पास लाइट हाउस की ऊंचाई है जो 75 मीटर है। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो ए बी बटे बी डी बराबर 10 45 ठीक। अब ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास 75 है और बी डी का मान आपने एक्स ले लिया, इसका मान 1, तो 75 बराबर आ जाएगा आपके पास एक्स, यानी इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। फिर क्या देखिए, फिर आपके पास आ गया त्रिभुज एबीसी, बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज एबीसी में आप ए बी का मान क्या है आपके पास, ए बी का मान यहाँ इसमें भी लिखिए ए बी बच्चे पूरा लिखिए बी से बराबर 33। आप ए बी का मान आपके पास आ जाता है, ए बी का मान यहाँ देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप, यानी एक्स का मान निकला हुआ रहने दीजिए अभी 75 और यहाँ लिखिएगा एक्स प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 1/√3। इसका मतलब आपके पास x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान आ गया आपके पास 75√3। चलिए अब क्या कीजिए, आप x का मान इसमें रख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो x निकलेगा, x का मान 2 में रखने पर जो x आपके पास कितना आया 75 प्लस y बराबर 75√3, तो आपके पास आ जाएगा y बराबर 75√3 घटे 75, तो आपके पास कितना आ जाएगी 75 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए जहां भी दिक्कत हो जरूर आप हमें कमेंट करें, और लेकिन वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें तो आपको फिगर दिया गया नहीं, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए इसमें जो फिगर आपको दिया रहेगा ऐसे आपके पास फिगर इसमें रहेगा ऐसे, और यहां से एक गुब्बारा है, 2 गुब्बारा लेकर खड़ा है, ऐसे फिगर होना चाहिए, और ये जितना एच ये है उतना ये भी होना चाहिए। चलिए, और इसका ऊंचाई अगर आपको दे दिया जाए तो आप और आसानी से बना सकते हैं। तो हमें लगता है इसका कि मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ये आपके पास 88 आपको दे दिया, 88.2 ये पूरा दे दिया, और यहाँ पर जो आदमी खड़ा है इसकी लंबाई दिया 1.2 मीटर, जितना ये है उतना ये होगा। ए बी सी डी, इसका नाम ई दे दीजिए, इसका नाम एफ दे दीजिए, इसका नाम जी दे दीजिए। चलिए हम पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी आप यहाँ देखिए, ये आपके पास 30 दिया है और एक क्या दिया 60 दिया है। चलिए आप यहाँ देखिए ए बी निकालेंगे तो हम कह सकते हैं ए बी, तो ए जी घटे बी जी,
आप ए जी का मान आपके पास कितना 88.2 और घटे आपके पास आ जाएगा 1.2 आ जाएगा आपके पास 87 मीटर। यानी इसका मतलब आपका जो ये मान निकला है ये निकला है आपके पास 87। ये 87 होगा तो ये भी आपके पास 87 ही होना चाहिए। चलो आप देखिए आराम से आप बना सकते हैं। त्रिभुज DEC में DEC में जब भी DEC की बात कीजिएगा तो DE बच्चे आपके पास आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए एक्स्ट्रा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो DE बच्चे CE 10 आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। तो DE के मान आपके पास दिया 87 हो जाएगा ये, और ये आपके पास E दिया है आपके पास Y कर दीजिए इसको तो आ जाएगा √3। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हलचल में नहीं बनाइए, आसानी से बनाइए, बन जाएगा आपसे। Y बराबर आ जाएगा आपके पास 87/√3। इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब काम क्या कर दीजिए, ABC त्रिभुज ले लीजिए ABC। और जब भी त्रिभुज ABC लीजिएगा, त्रिभुज ABC में तो आप देखते हैं AB बट्टा आपके पास कितना आ जाएगा BC आ जाएगा। अब BC का जो मान आप देख रहे हैं ये आपके पास 33 आ जाएगा। देख AB का मान वही कहानी 87 आ जाएगा, और BC का जो मान देखते हैं x + y आ जाएगा। x + y बराबर आ जाएगा आपके पास यानी 1/3। इसका मतलब यहाँ हम लिखते हैं, वहाँ हो सकता है आपको दिखाई कम दे तो आप लिख सकते हैं 87√3 बराबर x + y। आप देखिए y का मान आप निकाले हुए हैं, आप कह दीजिए y का मान रखने को, y का मान रखने को। अब y का मान जब रखिएगा तो आप कह सकते हैं 87√3 घटे एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं 87/√3 बराबर x आ जाएगा। हर का परिमाण यानी कि आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो 87 आपके पास आ जाता है 824 + 26 261 घटे 87 बराबर x का मान आएगा। अब x का मान आपके पास आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 87 घटाइए तो 174। उम्मीद लगता है 174 ही आना चाहिए, वैसे आप घटा के देख लीजिए √3 और आपके पास अब फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ से। चलिए फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 174√3 बट्टा में 3 तो 5 या 15 मतलब 58√3। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 58√3 मीटर, और एकदम सही है। चलिए जहां भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब 2 ही क्वेश्चन बच रहा है और आपको हम जल्दी ही बता देंगे।